ऐसे ही एक दिन सेठ अपने घर के बाहर बैठा था। तभी वह देखता है सामने से एक भिखारी उसके तरफ आ रहा है। अरे, यह भिखारी तो मेरी तरफ ही आ रहा है, क्या करूं? सेठ अपने नौकर को भी सारी बात बताता है और झूठ मूठ का नाटक करने के लिए कहता है और घर के बाहर भिखारी बनाकर बैठा देता है। अरे, घर में कोई है क्या? भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा। अरे, मैं बहुत देर से इस घर के बाहर बैठा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, पर घर में कोई है ही नहीं शायद। क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? अभी पिछले घर में 2 रोटियां मिली थी, लो एक तुम रख लो। धन्यवाद चाचा। रोटी देकर वह भिखारी वहां से चला जाता है। अगले दिन एक पंडित जी उस सेठ के घर आता है और उस सेठ की पत्नी से कहता है, सुनो बेटी, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। तुम्हारे पति पर आने वाले समय में बड़ा खतरा आ रहा है। हाय राम, यह क्या कह रहे हो पंडित जी? लेकिन चिंता मत करो बेटी, यह संकट टालने का एक उपाय है मेरे पास। बताओ पंडित जी, क्या उपाय है? तुम्हें गांव के कुछ लोगों के लिए एक दिन भंडारा कराना पड़ेगा और महादेव का मंत्र जाप करना पड़ेगा। इतना कहकर पंडित जी वहां से चला जाता है। बाद में सुशीला सारी बात सेठ को बताने लगती है। क्या सुशीला, तुम इन पंडितों के बातों में आती हो? नहीं, वह सही कह रहे थे। लगता है वे कोई बड़े विख्यात पंडित थे। ऐसा न हो कि इतनी सी बात ना मानो और कोई बड़ा नुकसान न हमें झेलना पड़े। सेठ की पत्नी उसे काफी देर तक समझाती है और तब जाकर सेठ मान जाता है। अगले दिन सेठ बावर्ची के तलाश में निकल जाता है। भाई सुनो, तुम में से किसी एक ऐसा बावर्ची मालूम है क्या जो अच्छा खाना नहीं बनाता हो? कैसी बात कर रहे हो? अच्छा खाना बनाने वाले को ढूंढते हैं सभी लोग और तुम बुरा खाना बनाने वाले को ढूंढ रहे हो। अरे, अच्छे बावर्ची को तो हर कोई मौका देता है, लेकिन बुरे बावर्ची को इसलिए ढूंढ रहा हूँ ताकि उसे भी एक मौका मिले। सेठ इतने अच्छे कब से हो गए हो तुम? सेठ, मुझे एक ध्यान में है जो कि बहुत बुरा खाना बनाता है। नाम क्या है उसका? मोहिनी। अच्छा, कोई औरत है क्या? अरे नहीं, तो आदमी है। तो ये कैसा नाम है? पता नहीं। सेठ वहां से निकल जाता है और फौरन मोहिनी के घर के पास पहुंच जाता है। मोहिनी, मुझे भंडारा कराना है गांव के लिए, बना लोगी ना तुम? बना लोगी नहीं, बना लोगे कहो सेठ, मैं आदमी हूँ। तो औरतों जैसा नाम क्यों रखा है? वो सेठ मेरे माँ ने रखा है। वो सब छोड़ो, आपको क्या काम है मुझसे? तुम्हें एक बड़े पकवान बनाने हैं 50 लोगों के लिए। तो फिर बाकी के लोग क्या करेंगे? उसके लिए तुम खाने में मिर्च और नमक मत डालना। क्या, कैसे सेठ हो तुम? चलो ठीक है। भंडारे का दिन आ जाता है। गांव के लोग उस सेठ के घर के पहुंच जाते हैं और खाना खाने लगते हैं, लेकिन खाने में स्वाद न होने के कारण सभी लोग खाना खाते ही उठ जाते हैं और खाना झूठा छोड़ देते हैं। इस वजह से बहुत सारा खाना बच जाता है। ओ जी, ये क्या, इतना सारा खाना बच गया, इसको अब गरीबों में बांट देते हैं। नहीं नहीं, पगला हो गई क्या? क्या कर रहे हो? सारा खाना हम आसानी से 10 दिनों तक खा सकते हैं। हाय राम, तुम इतने कंजूस कैसे हो?